सुरान् मार्तण्डकोशिवपुषं काडमुग्रोमुवोचः। भगवान शिव उस दिव्य रथ पर सवार होकर देववृंदों को लेकर और जाते हैं और ललकारते हुए करोड़ों सूर्यों के समान गर्जना करते हुए भगवान शिव अपना बाण छोड़ा है। भगवान शिव ने वह बाण तीनों पुर एक के ऊपर एक बने हुए थे। उन तीनों पुरों का उस बाण ने विनाश किया है भगवान शिव के, और वह पापनाशक ज्वलंतमान वह दिव्य बाण तीनों पुरों को दग्ध कर दिया। तब वह जो दैत्य थे भगवान शिव की शरण में आते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई, हम आपकी पूजा से विमुख हुए और हम आपके परम भक्त हैं, हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। दुर्लभम लब्धमस्याभिर्दपाभ्यं सुरासुरैः तद्भक्ता भाविता बुद्धिर जायते तद्भविष्यतिः। कि जन्म जन्मांतर तक हे प्रभु हमें आपकी भक्ति प्रदान हो, ऐसा उन असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने उन्हें अपने गण बना लिया, तीनों असुरों को, और वह तीनों मुक्त होकर भगवान शिव के गण बन गए। त्रिपुरदाय के बाद भगवान शिव का जो रौद्र रूप था उसे देखकर सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव की स्तुति से पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। त्रिपुर जब दाह हो गया तो मैं नामक जो दानव था वो भगवान शिव की शरण में आता है और भगवान शिव उस मैं दानव को बितल लोक का राज्य देते हैं। भगवान शिव की हे दानव तुम जाकर बितल लोक में राज्य करो, और वह मैं नामक दानव भगवान शिव से आज्ञा आकर के बितल लोक में जाता है और वहां पर राज्य करता है। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, भो भो ब्रह्मभर्गुर्वस्य श्रुतं मे ब्रह्मपुत्रकः जलंधरं महादैत्यमवीक्षा शंकरं प्रभु। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए श्रवण करा रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, और 3 जगह कथा चल रही है। आपको हमने बताया था सनत कुमार जी व्यास जी को पावन शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को। तो यहाँ पर सनत कुमार ऋषि बतलाते हैं व्यास जी को कि एक बार एकदा जीवश्चक्रो भक्त्या परमामुने दर्शनं कीर्तनीशस्य कैलासं जगदुर्वृषम्। एक बार देवराज इंद्र बृहस्पति जी के साथ भगवान शिव के कैलाश के दर्शन के लिए गए और बृहस्पति तथा इंद्र के आगमन को जान करके दर्शन के लिए तत्पर मन वाले उन दोनों की ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जटाजूट बांध करके एक दिगंबर का रूप धारण करके मार्ग में आकर के और उनका मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। तो देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आता है और देवराज इंद्र कहते हैं, कस्तुम भूतो आगतः किम नाम वच तत्वतः स्वस्थाने संस्थिता शंभो किम वान्यात्र गतं प्रभु। इंद्र कहता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है। प्रभु शिव जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा नहीं, अन्यत्र कहीं गए हुए हैं, यह सब वृत्तांत हमें बतलाओ। इंद्र के ऐसा कहने पर भी जब वह अवधूत महात्मा कुछ नहीं बोले तो देवराज इंद्र पुनः कुपित होकर के कहते हैं, रे माया प्रक्षयारोपी नोत्तरां दत्तवानसी आत्मस्त्वां भक्ति वज्रेण कस्त्रेत्रास्ति दुर्मते। हे दुर्मते, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और अभी तुम्हें दंड देता हूँ। मैं इस वज्र से तुम्हारा
वध करता हूँ। इस प्रकार देवराज इंद्र जैसे ही अपना वज्र मारने के लिए, तो भगवान शिव ने देवराज इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया। अब उनका हाथ ना नीचे आए ना ऊपर जाए, एक जगह स्तंभित हो गया हाथ, वज्र भी एक जगह स्तंभित हो गया। तब बृहस्पति देवता समझ जाते हैं और बृहस्पति देवता प्रार्थना करते हैं, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, हे देवाधिदेव महादेव, आप मेरे शिष्य के अपराध को क्षमा करें और अनजाने में ही इसने आपको प्रहार करने के लिए वज्र उठाया है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा जो कोप है वह तो शांत नहीं हो सकता है, मेरी जो यह कोपाग्नि है इसको कौन धारण करेगा। देवराज इंद्र को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इस अग्नि को कहाँ छोड़ूं। फिर बहुत प्रार्थना जब किए बृहस्पति, तो भगवान शिव उस अग्नि को समुद्र को अर्पित करते हैं और देवराज इंद्र को अभय प्रदान करते हैं और बृहस्पति से कहते हैं कि प्रीताः स्तुतयानाय तातदाभामि परमुत्तमम् इंद्रस्य जीवदानेन जीवेति तं प्रथा व्रजः। हे तात, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और हे बृहस्पति, आज से तुम्हारा नाम होगा जीव, क्योंकि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से आपका जीव नाम होगा। और सनत कुमार वर्णन करते हुए सुनाते हैं कि भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि निकली थी उसे समुद्र को सौंप देते हैं और वह समुद्र में एक बालक का रूप धारण कर ले, बालक का प्रादुर्भाव होता है और बालक के रुदन को देख करके समुद्र देवता ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं। ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और ब्रह्मदेव जब वहां पर आए तो बड़े ही उच्च स्वर में वह रुदन कर रहा था और रुदन करते करते समुद्र कहते हैं ब्रह्मदेव से, भो भो ब्रह्मन् मया प्राप्तो बालको यात्म जानतः प्रभावं सिंधु गंगाया स्वर्गलोकस्य लोकपः। हे ब्राह्मण, हे सर्वलोक के स्वामी, मुझे गंगा सागर में के संगम पर यह बालक प्राप्त हुआ है और मैं इसे नहीं जानता हूँ यह कौन है। इस बालक का आप जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराएं। ब्रह्मदेव जैसे ही उस बालक के पास में जाते हैं, वह बालक ब्रह्मदेव का ही गला पकड़ लेता है और ब्रह्मदेव का ही गला नहीं छोड़ता। बड़े मुश्किल से ब्रह्मा जी का जब वह गला पकड़ लिया तो ब्रह्मदेव के आंसू की कुछ बूंदें वहां पर गिरती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सागर, सुन सागर बक्षामि तवास्य तनयस्य हि जातो लोक फलम सर्वं समाधानरतः खलु। कहते हैं, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त संस्कार विचार करके बतलाता हूँ। मेरे नेत्र से इस समय जल बिंदु गिरे हैं, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। इस पुत्र का नाम जलंधर होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति बनेगा और विष्णु को भी जीतने वाला होगा और इसके पराभव से भगवान शिव को छोड़ करके कोई इसे परास्त नहीं कर पाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी सागर से कहते हैं। इसकी जो पत्नी होगी वह महापतिव्रता स्त्री होगी इसकी और अपने पति की प्रिय होगी। सनत कुमार वर्णन करते हुए श्रवण करा रहे हैं कि वह जलंधर जब बड़ा हुआ तो समस्त दैत्यों का अधिपति बना और दैत्याधिपति जब जलंधर बना तो शुक्राचार्य जी और समस्त जब दैत्य सभा एकत्रित हुई तो वहाँ उसने देखा
कि राहु का मस्तक कटा हुआ है, और कटे हुए राहु के मस्तक को देखकर वह जलंधर राहु से कहता है कि तुम्हारे इस मस्तक को किसने काटा है? मैं इस समय त्रैलोक का अधिपति हूँ, निडर होकर के मुझसे सारा वृत्तांत कहो, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा जिसने तुम्हारा यह हाल किया है। और राहु अपना सारा वृत्तांत जलंधर को बताते हैं। शुक्राचार्य जी निवेदन करते हैं, घस्मर उसका मंत्री था कि समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि करके समुद्र मंथन किया। वहाँ पर सब रत्न निकले, विष निकला, फिर अमृत निकला। वहीं पर विश्व मोहिनी का रूप धारण करके भगवान नारायण ने देवताओं को अमृत पान कराया, और इस राहु का शिरच्छेदन वहीं पर हुआ था, भगवान विष्णु ने किया था। यह सुन करके वह महाप्रतापी जलंधर अत्यंत कोप में आ गया। समुद्र का पुत्र था, समुद्र का मंथन सुना उसने कि मेरे पिताजी का मंथन किया देवताओं ने, और मेरे पिताजी के का मंथन करके जितने भी रत्न थे समुद्र में वो सब देवता लोग ले गए, और अमृत देवता लोग भी लिए, और इस राहु का शिरच्छेदन किया। और उस जलंधर ने अपने मंत्रियों से सबसे कहा कि मेरे पिताजी का इन्होंने मंथन किया है, अपमान किया है, इंद्र से जाकर के कहो कि जितने भी रत्न उसके पास में हैं वो सब मुझे ला करके वापस कर दे। और अपने दूत को भेजता है देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र के पास उसका दूत जाता है और सारा निवेदन जलंधर का बतलाता है।